में कृतकृत्य हुई। उसी समय एक माला निकाल करके उस संदूक में से रत्न की, और उसको श्री एक नंशा जी आगे आई और एक नंशा जी ने हाथ बढ़ा करके एक माला लेकर के, पास में ही कोई खड़े हुए हैं श्यामल देवता, उनका नाम भी श्यामल देवता, सामने सामने से हैं। तो वे श्यामल देवता कोई श्यामल देवता वे पास में खड़े हुए हैं। तो उस श्यामल देवता के कंठ में वो बड़ी सुंदर माला उसको धारण कराया। जो माला को धारण कराया, ललिता जी की तो भौं चढ़ गई, बोले लो हमारी सखी के लिए आई है भेंट, और ये अपने भैया को दे रही है। तो बहन का सुहाग की ओर, भैया की ओर झुकता होता है, घेटू पेट की ओर ही नपता है। चीज आई है, भेंट आई है हमारी सखी के लिए, और तुम्हारे भाई का इसमें बीच में क्या लगता है, तुमने अपने भाई को क्यों पहना दी। श्री एक नंशा जी कह रही हैं, बोले अरे ललिता बड़ी तुम छोटे दिल वाली हो, अरे पहना दिया तो क्या हुआ, भाई तुमको अच्छा नहीं लगता है तो हम तो बाहर से आई हुई हैं, यहाँ पर तो तुम्हारी चलेगी, हमारी तो चलेगी नहीं। लो भैया लो, तुम्हारी सखी की वस्तु तुम्हारी सखी को ही धारण करा देती है। हम पे गलती हुई, हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, हम तो बाहर से आई हुई मेहमान हैं, बुलाई हुई जन हैं, बाहर के लोग हैं, हमको तो यहाँ पर अपनी ज्यादा बड़भुआपन दिखाना नहीं चाहिए था, परंतु हमने दिखा दिया, गलती हुई। लो भैया लो, तुम्हारी सखी की वस्तु उनको ही धारण करा देते हैं। और ऐसा कहकर के श्री एक नंशा जी ने बड़ी चतुराई के साथ में जो माला श्याम सुंदर को धारण कराई, वो माला को वहीं की वहीं रहने दी, और उसके स्थान पर श्याम सुंदर ने पहले से जो बड़ी सुंदर इंद्र नीलमणि की माला धारण कर रखी थी, उस इंद्र नीलमणि की माला को लेकर के श्री किशोर ऋतु के कंठ में धारण करा दिया। सारी सखी उस समय राधा रानी की जय, युगल सरकार की जय, ऐसे परम रूप से आनंदित हो रही है, और ये कह रही है कि वाह आज दोनों वृंदावन के राजा रानी होकर के जैसे विराजमान हुए। वृंदावन के राजा दो, श्याम राधिका रानी, दोनों एक ही स्वरूप होकर के विराजमान। अतः इनकी वस्तु वो पहने, उनकी वस्तु ये पहने, बड़ी शोभा को प्राप्त हो रही है। तिलक का समय आया, राज्य तिलक का। जो श्यामल देवता खड़े हुए हैं उनके वक्षस्थल के ऊपर जो कुमकुम है, उसको कुमकुम को ही श्री पौर्णमासी जी ने अपने अंगूठा से श्याम वक्ष पट्ट से कुमकुम ली, और कुमकुम लेकर के श्री राधा रानी के श्री मस्तक के ऊपर तिलक किया है। और उस समय सर्वत्र पुष्प वृष्टि हो रही है। सब श्री वृंदावनेश्वरी की जय, नुकुंजेश्वरी की जय, राधा रानी की जय, रासेश्वरी की जय, ऐसे कहकर के जय जयकार कर रहे हैं। सब अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं। और श्री श्याम सुंदर, श्री प्रिया उनके साथ में विराजमान हो। प्रिया जिस समय वृंदावन दर्शन करने के लिए पधारे, उस समय प्रिया की तरफ मुख करके हाथ में छड़ी लेकर के श्याम सुंदर उल्टे चल रहे हैं। प्रिया की ओर मुख करके पीठ की ओर चलते हुए, जय हो पधारे पधारे, वृंदावनेश्वरी आ रही हैं, सावधान सावधान, ऐसा कहते हुए श्री श्याम सुंदर आनंद पूर्वक पधारते हुए विराजमान हो रहे हैं। श्याम सुंदर बोले हाँ हाँ ये सब घटना हमारे सामने की है। श्री तुंग विद्या जी कह रही हैं, कोई श्याम सुंदर तुम्हारे सामने की घटना है, ठीक है, पर एक बात बताओ, तुम्हारा राज्याभिषेक पहले हुआ कि हमारी सखी राधिका का राज्याभिषेक पहले हुआ? श्याम सुंदर मखमंडल दोनों तथक करके बोल पड़े, बोले वाह, पहले हमारी सखा का राज्याभिषेक हुआ, उसकी देखा देखी तुम लोगों ने भी अपनी सखी का राज्याभिषेक किया। सारी सखी कह रही हैं, बोले श्याम सुंदर आप निग्रह स्थान हो गए, आप हार गए। क्यों? बोले राजनीति ये कहती है कि जिसका राज्याभिषेक बाद में होता है वो राजा होता है।
जिसका राज्याभिषेक पहले हुआ उसको इतिहास में कभी भी राजा नहीं माना जाता है, जो सबसे पीछे जिसका राज्याभिषेक हुआ है उसको राजा माना जाता है। इसलिए हमारे वृंदावन की स्वामिनी श्री राधा रानी ही है। और यहां पर जैसे ही श्याम सुंदर ने कहा कि पंक्ति देखें कि चोरो आकारिशे साधु मंडल तो वृंदावना खंडला, बोले वृंदावन का मैं राजा हूं, तो तुम कब से राजा हो गए? सब कहे नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, गलत है। वृंदावन खंडल तुम नहीं हो, वृंदावन के इंद्र, वृंदावन के राजा तुम नहीं हो, वृंदावन के राजा तो हमारी सखी श्री राधा रानी। वृंदावना खंडल तद गर्भम हृदय, श्याम सुंदर कह रहे हैं बोले तुम इस गर्भ को हृदय में धारण कर रही हो। कंचन बिना येने दृषि नाम गिरा, यदि जिस कोई अद्भुत गर्भ को तुम हृदय में धारण करके विराजमानी हो, इस अभिमान के बिना ऐसे जो वचन हैं वो ईशद्वे किमुटंबरः, ऐसे वचनों को क्या कोई प्रस्तुत कर सकता है क्या? दंबर रचयितुम गोपांगना विग्रता, कौन सी ऐसी गोपांगना होगी जो वाणी का ऐसा डंबर माने आडंबर, वाणी का ऐसा आटोप मेरे सामने प्रकट कर सके? मैं वृंदावन का राजा, मेरे सामने कौन अपनी वाणी का ऊंचे स्वर में मुझसे बात कर सकता है? यदि कोई ऊंचे स्वर में बात करे तो उसको दंड देने के लिए मैं वृंदावन का राजा विद्यमान हूं। ऐसा कहकर के श्याम सुंदर जो गर्व के साथ में कह रहे हैं, बोले गर्व के बिना कोई भी ऐसे वचन नहीं कह सकती। तद गर्भम हृदय धत्त कंचन बिना, जिस गर्भ को तुम हृदय में धारण कर रही हो उस किसी गर्भ के बिना ईदृशी नाम गिरा मीशद्वे किम डंबर रचयितुम गोपांगना विग्रता है। ऐसी गोपांगना, क्या कोई ऐसी गोपांगना है जो वाणी का आडंबर मेरे सामने रच सकने में समर्थ हो? अर्थात मेरे सामने कोई ऐसे आडंबर को नहीं रख सकती है। तुम में गर्व है इसलिए तुम ये आडंबर कर रही हो, परंतु इस गर्व को मैं एक क्षण में चूर चूर कर दूंगा। ये भाव कि गर्व के बिना कौन सी ऐसी गोपांगना है जो कि ईदृशाम गिराम गिराडंबरम रचयितुम ईशद्वे, ऐसे वाणी के आडंबर को मेरे सामने भला कर सकती है? क्या कोई ऐसी है जो मेरे सामने अपने वाणी के आडंबर को प्रस्तुत करे? गोपांगना विग्रता, कौन सी ऐसी गोपांगना है जो मेरे सामने ऐसे वाणी के आडंबर को सामने प्रस्तुत कर सकने में समर्थ हो सकती है? ऐसे जिस समय वचन कहे, इन वचनों को सुन करके श्री गोपिकागण उस समय हंस रही है। श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि योयम यौवन हेतु का किमथवा, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं जो गोपियां सदा मेरे सामने निस्तेज होकर के रहती थी, भीगी बिल्ली बनी रहती थी, और आज में शेर भी कैसे हो रही है? श्याम सुंदर कह रहे हैं बोले योयम, ये गोपियों में जो ये गर्व आया, ये गर्व कैसे आ गया? मैं तो इसका कारण नहीं समझ रहा हूं। स्वयं यौवन हेतु कहा, जरूर ये या तो यौवन के कारण आया है, इनकी जवानी बढ़ रही है और उस जवानी के गर्भ में, यौवन के गर्भ में ये ऐसे वचन बोल रही हैं। अपने कैशोर के गर्भ में ही ये ऐसे वचन बोल रही हैं। तो कैशोर का अर्थ ये है किम श्रोति इति कैशोरा, जो किसी की बात न सुने उसका नाम किशोर। किम शीर्यते इति किशोरा, किशोर के दो तरह से नियुक्त किए गए कि जो कभी भी मुरझाया हुआ नहीं रहे, जीर्ण शीर्ण नहीं हो, उसका नाम किशोर, या जो किसी की बात न सुने उसका नाम किशोर। ये किशोर के दो गुण होते हैं। किशोर किसी की दूसरे की बात नहीं सुनता है और वो सदा खिला हुआ रहता है, तो डैडे फूल गुलाब को, ये
ब्रज गोपिकागण श्री युगल सरकार ढेढ़े फूल गुलाब के ढेढ़े नए फूल होकर के विराजमान और किसी निश्चिंत होकर के विराजमान है। इसमें कोई की बात सुनेंगे नहीं। विरग्धोद्धव तारुण्य है, परिहास विशारदा, ये धीर ललित होकर के विराजमान है, इसलिए किसी की बात को नहीं सुन रहे हैं। तो स्वयं यौवन हेतु का जान गया ये जो गर्व है यह यौवन के कारण ही उत्पन्न होगा, अथवा किम अथवा सौंदर्य संपज्जनी, इन गोपिकागणों को अपूर्व स्वाभाविक सौंदर्य प्राप्त है, उस सौंदर्य के कारण ही यह गर्व जरूर उत्पन्न हुआ होगा। सौंदर्य संपद सम्यक जनी, सौंदर्य से ही यह उत्पन्न हुआ होगा। अथवा पातिवृत्ति निबंधन, इन गोपिकागणों को बड़ा अभिमान है कि हम पतिव्रता हैं, तो पतिव्रता के कारण क्या ये गर्व उत्पन्न हुआ है। पतिव्रताओं में जितनी भी बड़ी बड़ी पतिव्रताएं हैं, मैंने सुना है और देखा है कि वे सारी पतिव्रता श्री विश्वानंदिनी की चरणों की वंदना करती हैं। शची लक्ष्मी सत्या परिभवत सौभाग्य बदने, वशीकार चंद्रावली मुकुंद मीन वृद्ध सखी क्षिपत्यावद्यास्ताम हरे दैत राधाम स्मरमना। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मनस शिक्षा में कह रहे हैं कि श्री किशोरी जी उनके सामने शची लक्ष्मी सत्या सबकी सब चरणों में प्रणाम करती हुई डोलती हैं। उनका पातिवृत्ति भी खंडित हो जाता है कृष्ण रूप का, परंतु विश्वानंदिनी का पातिवृत्ति कभी भी खंडित नहीं होता है। कृष्ण के अतिरिक्त कहीं दूसरे रूप में विश्वानंदिनी की आसक्ति नहीं है। श्याम सुंदर यदि 2 की जगह 4 भुजा प्रकट कर लें तब भी श्री विश्वानंदिनी का प्रीति संकुचित हो जाए। द्विवेदी कृष्ण में ही उनकी प्रीति है, जबकि लक्ष्मी पतिव्रताओं में मुकुटमणि है, शची इंद्राणी बड़ी पतिव्रता मानी जाती है, सती श्री पार्वती वे बड़ी पतिव्रता मानी जाती हैं, परंतु वे सबके सब कृष्ण रूप का दर्शन करके मोहित हो जाती हैं। और तो और क्या, सत्यभामा प्रभृति भी जिनके रूप का दर्शन करके, कृष्ण रूप का दर्शन करके मोहित हो जाए, परंतु विश्वानंदिनी द्वारकाधीश का दर्शन करके मोहित नहीं होती। ब्रजन का दर्शन करके महर्षिगण मोहित हो जाती है। तो पातिवृत्ति निबंधना, ये जो इनमें इतनी ऐठ करके जो बात कर रही हैं, ये क्या पातिवृत्ति के कारण है? किम कला शास्त्रज्ञता संभव, अथवा ये कला में बड़ी प्रवीण हैं, शास्त्रों में भी बड़ी प्रवीण हैं, तो अपनी पंडिताई का अभिमान है कि जो मेरे सामने इतनी बड़बोलापने की बात कर रही हैं, आगे आगे बढ़ बढ़ करके बोल रही हैं, तो किम कला, क्या कला के कारण या शास्त्रज्ञता संभव, शास्त्रज्ञता के कारण ये संभव हुआ है। तम पश्याम मधुना निकुंज मभितः स्वस्यापि वावो पराम, आज इनके इस गर्भ को मैं देखूंगा। तम पश्यामी अधुना, बोले देखो ना, बोले अभी इनको पकड़ करके खींच करके निकुंज मंदिर में ले जाता हूं। तो तम पश्यामी अधुना निकुंजम अभिता, निकुंज की ओर इनको पधरा करके अभी ले जाता हूं, और स्वस्यापि वावो पराम, अपनी भुजाओं में अभी इनको बांधता हूं, इनके गर्भ का अभी पता लग जाएगा, इनके गर्भ को अभी चूर्ण चूर्ण करता हूं अपनी भुजाओं में बांध करके। वैदग्धिम अनुभाव्याम भवती, तब ये क्या विदग्धता करती हैं, आप भी देख लेना चाहे तो बड़े हरी। श्री किशोरी जी के साथ में श्याम सुंदर यदि चंचलता करेंगे तो श्री प्रिया जी तो कोई अपूर्व विदग्धता प्रकट करेंगी, और उस विदग्धता का अरे सखियों तुमको भी सौभाग्य प्राप्त होगा। श्री प्रिया के उन भावों का दर्शन करने का सौभाग्य तुमको भी प्राप्त होगा। तो ये तुम इनकी विदग्धता जो है वो विदग्धता का दर्शन करोगी। जहां पर मिलन में बामता माने कुटुंबित भाव जो है, उस कुटुंबित भाव को प्रकट करती हुई ये विराजमान होंगी। मिलन में भीतर तो आनंद और ऊपर से नेति नेति वचन का प्रयोग, उसका नाम है कुटुंबितता।
तो उसको जब ये प्रकट करती हुई विराजमान है तो इनकी विदग्धता को तुम भी देखोगी। मोटाई का तात्पर्य है कि कहीं श्याम सुंदर की चर्चा हो रही हो, उसमें कहीं बीच में जबरदस्ती घुस करके और अपनी अभिलाषा भी प्रकट कर देना, उसका नाम है मोटाई। और कुटुमित का नाम है कि जहां पर मिलन में भीतर आनंद और ऊपर से बांधता प्रकट करते हुए विराजमान। तो इनकी जो वो जो कुटुमित भाव की जो विदग्धता है, उस विदग्धता का तुम भी दर्शन करना, तुम भी दर्शन करना। तो वैदिक अनुभव यानी तुमको भी इनकी विदग्धता का अनुभव करा दूंगा। भवती प्रेक्षध्वम एताम अपि, उस वैदग्ध्य का भी तुम दर्शन कर लेना। अभी इनके गर्भ का मैं खंडन करता हूं। बलिहारी ऐसा कहकर के घटा को बोल करके श्री श्याम सुंदर उस समय इत्यागत्य दिधीश्वरा, ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर उस समय श्री किशोरी जी के पास में बढ़ते। बलिहारी जितनी भी सखी वे सब विमोहित हो रही है, उस रूप माधुर्य का दर्शन कर रही हैं। और श्री श्याम सुंदर उस समय बड़े अभिमान के संग में छम 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 करते हुए उस समय अभी मैं इनके गर्व का खंडन करता हूं, गौरव आटोप दिखाते हुए श्री प्रिया के पास में बढ़ते हैं। और इतनी आगत्य दिधीश्वरा, श्याम प्रिया के सामने आकर के रुके और श्री प्रिया को दिधीश्वरा माने पकड़ने की इच्छा से आप विराजमान। गिरधृता, इनको तो श्री गोवर्धन उठाने का खूब अभ्यास है। यहां पर भी निकुंज में भी गिरधारी होकर के ये विराजमान। जय हो गिरधारी लाल की जय। ये अपूर्व गिरधृता, अपूर्व गिरधृत होकर के ये विराजमान, पहले से अभ्यास किया हुआ है पर्वत उठाने। तो गिरधृता, सो आज उन गिरधारी ने श्री निकुंज में आकर के श्री प्रिया को जिस समय पकड़ना चाहा, राधा तदानुद्रता, उस समय श्री राधिका अनुद्रता श्याम सुंदर से पीछे सरकती हुई विराजमान हो रही है। और उस समय जो कुटुमित भाव है, उस कुटुमित भाव को दिखाते हुए अपने आप को छुपा करके दूर भागने का प्रयत्न कर रही हैं। पृष्ठीकृत्य जगाद तत्प्रिय सखीन साकोप संतर्जनम, शिवप्रिया जो मुंह फेर करके दौड़ करके जाना चाहे, भागना चाहे, उसी समय श्री श्याम सुंदर ने प्रिया को पकड़ते हुए जगाद तत्प्रिय सखी, श्री राधिका की प्रिय सखी, उनसे साटोप संतर्जनम, आटोप दिखाते हुए, तर्जना दिखाते हुए श्री ललता के आगे कहा कि मैं अभी इनको पकड़ता हूं। उस समय श्री ललता जी प्रिया और लाल इन दोनों के मध्य में आ रही हैं। जय हो। श्री ललता जी ने अपनी प्राण सखी श्री राधिका की उस समय रक्षा करना चाहा और कह रहे हैं कस्यात्वं ललताकृतो भी, बोले रुको रुको जी रुको, कस्यात्वं, तुम कौन हो? अरे तुमको पता नहीं है यहां पर अभी ललता विराजमान है। जब तक ये ललता अनुमति नहीं देगी तब तक मेरी सखी श्री राधिका का कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता है। भले ग्रहण का योग हो, अद्भुत प्रयोग ग्रहण को योग। श्री भगवत रसिक जी का बड़ा सुंदर एक पद है कि अद्भुत ग्रहण का योग है। और इस ग्रहण के योग में उल्टा हो रहा है कि सामान्य ग्रहण में तो राहु चंद्रमा को घिसता है, परंतु यहां पर उल्टी बात है, यहां पर चंद्रमा राहु को घिस रहा है। श्याम वर्ण वाले को गौर वर्ण वाली स्वयं आश्लेष करती हुई विराजमान है। ये अद्भुत है, अद्भुतता ये है, अद्भुत पर्व ग्रहण को योग, ये अद्भुत ग्रहण का योग है। श्री प्रिया श्याम सुंदर को जहां अपने वश में करती हुई
ग्रहण करती हुई विराजमान, उसी का नाम। और इस ग्रहण में भी श्री युगल सरकार की रसिक जन उस प्रेम माधुरी का ही अपूर्ण रूप से आस्वादन करते हैं। यहाँ पर वही ग्रहण आज श्याम सुंदर मानो राहु, श्री किशोरी जी मानो चंद्रमा को ग्रहण करने के लिए अब दौड़ रहे हैं, परंतु श्री ललिता जी बीच में आकर के रोक रही हैं। श्री प्रिया जी, एक अवसर ऐसा आएगा कि जब श्याम सुंदर प्रिया जी को अपनी भुजा में बांट लेंगे, उस समय श्री प्रिया स्वयं श्याम सुंदर को ग्रहण कर लेंगे, तो चंद्रमा उल्टा राहु को ग्रस लेगा। ये भी एक स्थिति कहीं संभव है। बोलो लाडली लाल की जय। तो श्री ललिता जी कह रही हैं, कस्य आत्म ललिताग्रतोपि कुलजाम स्पृष्टुम बलात् ईहसे, कि इस ललिता के आगे कुलजाम विश्वान कुल में उत्पन्न होने वाली श्री राधिका को छूने का तुम कौन साहस कर रहे हो? बलात् ईहसे, तुम बलपूर्वक साहस कर रहे हो ललिता के आगे। सत्कुल में उत्पन्न होने वाली, विश्वान कुल में उत्पन्न होने वाली इन विश्वान नंदिनी को तुम छूने का कौन प्रयत्न कर रहे हो? दूरी भूए परत्र लंपट, अरे चंचल दूर हट, दूर हट, यहां सामने मता। विषत्वम स्वच्छेद शमन शमन चेक्षति, यदि तुम अपने शम की इच्छा करना चाहते हो, चेत क्षति है, शमन चेत क्षति, यदि तुम अपने शम की इच्छा करते हो, इच्छसी, तो शमत्र इच्छति, शमत्र जो है वो कल्याण की, अत्र माने यहां इच्छति माने इच्छा करते हो, तो तुम यहां से दूर हो। कुछ मिसप्रिंट है, शमम स्वम चेत शमम अत्र इच्छति, इस तरह से संधि हो। अत्र माने यहां पर स्वम शमम, अपने शम को, चेत इच्छति, यह तुम चाहते हो। शमत्रे छति छसी, इच्छसी इच्छसी है, चाव है, इसलिए दूर हटो, दूर हटो। उस समय श्री श्याम सुंदर ललिता जी को जवाब दे रहे हैं कि सत्यम त्वं ललिते प्रकाम समराकांक्षाम मया धिष्यति। बोले अच्छा, हिमायती बन करके ये ललिता आ रही हैं अब विश्वान नंदिनी की ओर से युद्ध करने के लिए। कह रहे हैं सत्यम त्वं ललिते, बोले अरे ललिता, यदि वास्तव में तेरे हृदय में मेरे साथ में संघर्ष करने की, युद्ध करने की इच्छा है, तो सत्यम त्वं ललिते प्रकाम समराकांक्षाम मया धिष्यते, मेरे साथ में समर की आकांक्षा को, प्रकर आकांक्षा को, प्रकाम आकांक्षा को, श्रेष्ठ आकांक्षा को यदि तू धारण करना तुम चाहती हो, तो पुरुषे माम यद एवाहिव, और पुरुषे माम, इसीलिए तुम ऐसे वचन कह रही हो, यद एव एवं विगताशंकम बलात् उन्मदा, ऐसे वचन को विगताशंकम, शंका त्याग करके बलपूर्वक, बल के कारण उन्मद होकर के, अपने यौवन के मद में, अपने सौंदर्य के मद में, पातिवृत्ति के मद में, शास्त्रज्ञता के मद में युक्त होकर के यदि तुम ऐसे निशंक वचन को मेरे सामने कह रही हो, तो मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। त्वाम दोर्भ्याम अधुना पिनश्मि, अपनी भुजाओं से तुमको अभी मैं चूर चूर कर दूं, अपनी भुजाओं में तुमको मैं अभी बांट दूंगा। त्वाम दोर्भ्याम अधुना पिनश्मि, तुमको अपनी भुजाओं में पिनश्मि माने पीस दूंगा। तन्मा पश्यन्तो सख्योपिते, ये तुम्हारी सखी राधिका भी इसको देखे, मैं तुमको अपनी भुजाओं से अभी पीस दूंगा। ये न त्वाम मुहेव दुर्मुखे नमान एवं दुर्वाणा भवे, मैं तुमको ऐसा दंड दूंगा जिससे अरे दुर्मुखी, कैसे सुंदर ये गाली गलौज है, ये प्रीति की गाली। बोले अरे दुर्मुखी, अरे अरे ज्यादा बड़बड़ बोलने वाली, बड़बोलन, अरे ललिता, ये न त्वम मुहेव न मान, कि फिर तू दोबारा ऐसे दुर्मुख वचनों को मेरे सामने अरे दुर्मुखी ललिता तू नहीं कहेगी।
माँ माँ एवं ब्रुवाणा भवे, ऐसे वचनों को बोलने वाली तू नहीं, भवे माने होगी, ऐसे वचनों को ब्रुवाणा भवे, ऐसे वचनों को बोलने वाली तू फिर दोबारा नहीं होगी। मैं त्वाम दोर्भ्याम अधुना पिनश्मि, तुझे अपनी भुजाओं से अभी पीसता हूं। यद इमा पश्यंत सख्योपिते, ये तेरी जितनी भी सखीगण हिमायतन खड़ी हुई हैं, ये सारी सखियां भी साक्षात देखेंगी कि मैं तुझको कैसे पराजित करता हूं। ये न त्वम मुएव, जिससे तू फिर दोबारा, अरे दुर्मुखी, न माम एवं ब्रुवाणा, मेरे साथ में ऐसे वचन कहने वाली तू नहीं होगी। मैं एवं ब्रुवाणा भवे, तो सत्यम तुम ललते प्रकाम समर आकांक्षा, अरे ललता सचमुच ही यदि प्रकाम माने उत्कृष्ट, समर की, अप्रकाम में कितना सुंदर श्लेष का प्रयोग है। प्रकाम माने उत्कृष्ट, प्रकाम माने प्रकृष्ट कामदेव की के युद्ध की, काम समरम, प्रकाम समरम, यदि काम के युद्ध की तू मेरे साथ में अभिलाषा करती है। ये रसिक शिरोमणि है, जब भी बोलेंगे तब प्रिया के हृदय में कहीं जो सोया हुआ रस है उसको अभिव्यक्त करने वाले वचन ही बोलेंगे। रस की खान है, सखी भी रस की खान है। सखी भी जब भी बोलती हैं तो घुमा फिरा करके सखी रस की खान है, कहें रसीली बात, रसीली बात जो है उसको ही कहेंगे। और श्याम सुंदर भी प्रियाओं के सामने रसीली बात कहते हुए, श्लेष के वचन कहते हुए ही विराजमान हो रहे हैं कि यदि मेरे सामने प्रकाम समरम, कामदेव के युद्ध को तुम करना चाहती हो, दिशति माने धारण करना चाहती हो, और पुरुषे ताम मान यदि एहैव, और यहां पर ऐसा कह रही हो, विगत शंकम, शंका त्याग करके, बला उन्मना, उन्मत्त होकर के बलपूर्वक यदि तुम ऐसे वचन कह रही हो, तो मैं अभी तुमको अपनी भुजपाश में बांध लेता हूं। और ये सखी भी सामने देखे, जिससे तुम ऐसे वचन दोबारा न कहो। श्री ललिता जी बोली, बोले अरे रहने दो श्याम सुंदर, अन्यास्ता रति हिंद, अरे रति हिंद, हिंद ये कैसी सुंदर गाली है। रति हिंद माने परस्त्री में आसक्त, दूसरे की स्त्री को चुराने वाला, उसका नाम है रति हिंद। तो अरे रति हिंद, अरे पर नारी में रत, अन्यास्ता, वे कोई गोपी दूसरी होंगी, वे सुंदरी कोई दूसरी होंगी, जिनको ऐसे केवल कठोर कठोर वचन कह करके घर से रहती, तुम जिनको पराजित कर दो, और जो तुम्हारी बातों की लपेट में आकर के कहीं पराजित हो जाएं, भयभीत हो जाएं, वे अन्यास्ता रतिहिंद, अरे रतिहिंद, अरे परस्त्री लंपट, वे दूसरी गोपी होंगी जो कि तेरे इन वचनों की आटोप में आकर के, प्रभाव में आकर के डर जाएं। मैं ललता हूं, मैं डरने वाली नहीं हूं। या बुद्धा मोहर बिभ्यति, जो बेचारी भोली भाली हैं, वे तुम्हारे वचनों से मोहर बिभ्यति, भयभीत हो जाएंगी। ऐसा हम ललिता, मैं ललता हूं, पराह सहचरी, खम चास्त शंकऊजसा, मैं पराह सहचरी, सारी सहचरियों में परम होकर के, सर्वश्रेष्ठ होकर के मैं ललता विराजमान हूं। जगत में गर्व निंदनीय है, और यहां पर प्रियालाल की इस बहस में गर्व ही सबसे ज्यादा रसास्वाद करने वाला। प्रिया जी करेंगे हम बड़े, श्याम सुंदर करेंगे हम बड़े, यहाँ पर दोनों अपनी अपनी ऐठ दिखा रहे हैं, अपनी अपनी महिमा का। तो जगत में अभिमान धारण करना, गर्व धारण करना, ये निंदनीय, अपनी बड़ाई अपने मुख से करना, अपने मुंह मिठू बनना, ये निंदनीय होकर के विराजमान। परंतु यहाँ रस की लीला ऐसी अद्भुत है कि यहाँ अपनी स्वयं की जाती है, और वो भी परम परम वंदनीय होती है।
तो ललता जी कह रही है ऐशा हम ललता परा सहचरी खम चास्त स्वम चास्त शंको जैसा, जिनकी वो दूसरी सहचरी होंगी चास्त शंको जैसा रक्षंती पुरतोपिते प्रतिबलम पुष्पाण नेश्य बला, जो स्वम चास्त शंको जैसा, जिनका शंका के कारण ओज शांत हो जाता है, वे गोपी परामन दूसरी होगी, जो तुम्हारे वचनों के आकोप में आकर के शंकौ जैसा शंकित होकर के अस्त्र शंकौ जो पराजित हो जाए, हम वो गोपी नहीं है। परा सहचरी स्वम चास्त शंकौ जैसा, दूसरी जो सहचरी है वो सहचरी ही आज शंका से युक्त होकर के विराजमान होंगी। रक्षंती